जीपी रेटिंग कोर्स क्या है, जीपी रेटिंग कोर्स की सिलेबस क्या है, जीपी रेटिंग कोर्स करने के बाद में क्या मैं ऑफिसर बन सकता हूँ, जीपी रेटिंग कोर्स करने के बाद में जॉब गारंटी क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अमर छेत्री और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मर्चेंट नेवी ऑफिसर। जीपी रेटिंग कोर्स के बारे में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मुझे बहुत सारे बच्चों का मैसेज आता है कि सर जीपी रेटिंग कोर्स के बाद में जॉब गारंटी क्या है, क्या मैं ऑफिसर बन सकता हूँ। तो ये कोर्स मैं आप लोगों को थोड़ा इलाबरेट करके बता रहा हूँ। वो जो इस वीडियो है थोड़ा लेंथी होगा, रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को पूरा देखिए, आधा अधूरा नॉलेज मत लीजिए। अगर वीडियो को पसंद नहीं लग रहा है तो आप स्किप कर जाइए। अगर जीपी रेटिंग कोर्स को में इंटरेस्ट है, मर्चेंट नेवी कैरियर में इंटरेस्ट रखते हैं तो वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए दोस्तों, मैं सबसे पहले आप लोगों को स्टार्ट करता हूँ इसकी कोर्स फीस से। कोर्स फीस जो है इसकी लगभग 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख रुपये है। ये डिपेंड्स करता है कि आप कौन से कॉलेज से कर रहे हो और आपकी कॉलेज की अपने फीस की जो स्ट्रक्चर रहती है, तो ये डिपेंड करती है 1.5 लाख से 4.5 लाख रुपये। अब अच्छे इंस्टीट्यूट कौन कौन से? अच्छे इंस्टीट्यूट में आती है TS रहमान, जिसकी कोर्स फी है 2,40,000 रुपया। जेम्स एकेडमी ग्रेट ईस्टर्न की जो ये एकेडमी है, इसकी कोर्स फी आती है 4.5 लाख रुपये। यहाँ कोर्स करने की एक बेनिफिट है कि आपको कोर्स के बाद में आपको जॉब की गारंटी मिलती है, बट यहाँ पे वेटिंग पीरियड ये डिपेंड करती है कंपनी के ऊपर में कि कितना वेटिंग आपको मिलती है। ठीक है, 7 आइलैंड इंस्टीट्यूट है, इसके भी खुद की कंपनी है 7 आइलैंड। यहाँ का भी जो कोर्स फी है वो भी है 4.5 लाख रुपया। यहाँ भी जॉब गारंटी रहती है। आप इंस्टीट्यूट कोर्स करने के बाद में जो है कंपनी आपको प्लेस करती है उसके खुद के वेसल में। नूसी है गोवा की, इसकी कोर्स फी है लगभग 1.5 लाख रुपया। 7 आइलैंड की कोर्स फी मैंने बताना भूल गया, उसकी भी कोर्स फी है 4.5 लाख रुपया। ठीक है, HIMT है, इसकी कोर्स फी है 1,75,000 रुपया। उसके बाद में याक की है 2 लाख रुपया। ये सारे जो है अच्छे कॉलेजेस है जहाँ पे आपको प्लेसमेंट की चांसेस ज़्यादा रहती है। तो दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मर्चेंट नेवी में आना है और जीपी रेटिंग जो है कोर्स करना है तो अच्छे इंस्टीट्यूट से कीजिए और अच्छे कॉलेजेस से कीजिए, ताकि आपको जो है जॉब मिलने में दिक्कत ना हो। की एज लिमिट जो है इसकी 17.5 साल से 25 साल तक है। और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको 10वीं पास होना चाहिए। 10वीं पास में आपको जो एग्रीगेट मार्क्स है 40% होना चाहिए और इंग्लिश में जो है मिनिमम 40% मार्क्स होना चाहिए। आप जो है अनमैरिड, कलर ब्लाइंड ना हो, आपकी जो आई साइड है वो 6/6 है होना चाहिए और आपको जो है मेडिकली फिट होना चाहिए। ये इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है की। ये कोर्स ड्यूरेशन जो है 6 महीना है। हॉस्टल फैसिलिटीज है, ये जो कोर्स फीस है इसमें इंक्लूडेड आपकी हॉस्टल फीस भी इंक्लूड होती है। 6 महीना आपको हॉस्टल में रहना पड़ेगा। 6 महीना में आपको सिखाया क्या जाता है, थियोरेटिकल नॉलेज दिया जाता है, थियोरेटिकल पढ़ाया जाता है और प्रैक्टिकल नॉलेज सीमेंटशिप के बारे में दिया जाता है। इसमें आपको जो ड्रिल्स वगैरह कराया जाता है, फिजिकल ड्रिल्स कराते हैं, स्विमिंग सिखाते हैं और रोप और मास में चढ़ना सिखाते हैं, फायर फाइटिंग एक्सरसाइजेस कराते हैं और वर्कशॉप ट्रेनिंग कराते हैं। ये सारे ट्रेनिंग होने के बाद में 6 महीने के बाद में आपका जो है एक्सटर्नल एग्जाम्स होती है, जो कि एक सर्वे लेते हैं बाहर से आके, और ये एग्ज़ाम पास करने के बाद में आपका जो है CDC इशू होता है। और CDC मिलने के बाद में आप जो एलिजिबल होते हो जहाज़ में जाने के बाद जहाज़ में जा सकते हो और सेल कर सकते हो। जीपी रेटिंग के बाद में आप ऑफिसर बन सकते हो कि नहीं? तो हाँ, आप लोग भी ऑफिसर बन सकते हो। आप लोग डेक साइड में अगर जाते हो तो डेक ऑफिसर बन सकते हो, अगर इंजन साइड में जाते हो तो इंजन ऑफिसर बन सकते हो। बट यहाँ पे क्राइटेरिया आती है COC के ऊपर में। जीपी रेटिंग के बाद में आपको जो COC मिलती है वो NCV NWQ की मिलती है। ठीक है, मतलब यह है कि आप लोग जो है नियर कोस्ट से 500 नॉटिकल माइल से ऊपर आप लोग सेल नहीं कर सकते हो। मतलब आपका वेसल जो ट्रेड करना चाहिए 500 नॉटिकल माइल के अंदर में। आप लोगों का जो है इंजन में जाते हो तो वहाँ भी NCV की COC मिलती है। मतलब आप लोगों को वही रहती है 500 नॉटिकल माइल, वो GRT के ऊपर में ये आ जाती है और किलोवाट्स के ऊपर में लिमिटेशन आ जाती है। FG COC और NCV COC में डिफरेंस क्या है? FG COC का मतलब है कि आप जो COC लेके वर्ल्ड के किसी कोने से की और दूसरे कोने तक आप जा सकते हो, आपके अंदर में कोई लिमिटेशन नहीं होगी COC में। बट ये FG COC मिलती है BSc DNS वालों को मिलती है। पहले जीपी रेटिंग कोर्स जिसने किया है और उसकी PCM है तो वो लोग FG दे सकते थे, बट अभी क्राइटेरिया चेंज हो गया। अभी आप लोगों को NCV करना ही पड़ेगा। NCV के बाद में जो है अगर आपकी PCM वगैरह है और C टाइम कंप्लीट करते हो तो आप FG COC
में कन्वर्ट कर सकते हो फर्दर सेकेंड मेट FG एग्ज़ाम देके, या आप लोग UK जाके एग्ज़ाम दे सकते हो। अपना 36 मंथ कंप्लीट करने के बाद में सिंगापुर जाके एग्ज़ाम दे सकते हो, न्यूजीलैंड जाके एग्ज़ाम दे सकते हो। बट यहाँ पे जो है आपकी एग्ज़ाम की जो फ़ीस और चार्जेस है वो बहुत हाई हो जाती है कंपेयर टू इंडिया। इंडिया में रह के अगर आप एग्ज़ाम देते हो तो आपकी जो एग्ज़ाम फ़ीस है बहुत कम है। UK वगैरह में जाके अगर एग्ज़ाम देते हो तो फीस बहुत हाई होती है। जॉब के बारे में देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जैसे मैंने पहले भी बताया कि आप लोग जो है अच्छे इंस्टीट्यूट से कीजिए, अच्छे रेप्यूटेड कॉलेज, DG अप्रूव कॉलेज से अगर आप लोग करते हो तो आपको जो है जॉब मिलने की चांसेस ज़्यादा रहती है, क्योंकि बहुत सारे कंपनियाँ इसमें आती है प्लेसमेंट के लिए, और चांसेस रहती है कि आप लोग वहाँ पर प्लेस हो जाओ उस कंपनी में। बहुत सारे कंपनियां जो है स्पॉन्सरशिप निकालते हैं GP रेटिंग के, जैसे सिनर्जी हो गया, फ्लिट हो गया, ये सब कुछ कंपनियां है जो लोग अपना फॉर्म रिलीज़ करते हैं GP रेटिंग के स्पॉन्सरशिप के लिए। तो वहाँ भी आप लोग जाके फॉर्म फिलअप करके एग्ज़ाम दे सकते हो। उनकी खुद की एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होती है, स्पॉन्सरशिप एग्ज़ाम्स होती है। वहाँ पे एग्ज़ाम्स देने के बाद में अगर आप लोग क्लियर कंप्लीट करते हो तो आप लोगों को कंपनी सिलेक्शन कर लेती है। GP रेटिंग के बाद में ये कोई गारंटी नहीं है कि आपको तुरंत जॉब मिल जाएगा। बहुत ही कम लकी बच्चे हैं जो GP रेटिंग कोर्स करने के बाद में कंपनियां इसमें अप्लाई किए और उनको नौकरी मिल गया। तो आपको स्ट्रगलिंग पीरियड का अपना ध्यान रखना पड़ेगा कि आप लोगों को स्ट्रगल तो है ही। यहाँ पे कोर्स करने के बाद में भी आप लोगों को हो सकता है 6 महीना, 3 महीना, 8 महीना, 10 महीना, 12 महीना वेटिंग भी हो सकता है। नौकरी ढूंढने भी आप लोगों को जा सकती है। GP रेटिंग कोर्स करने के बाद में आप जहाज में तो मतलब किस रैंक पे ज्वाइन करते हो, तो यहाँ पे 2 डिवीज़न है, एक है डेक या एक इंजन। आप दोनों जगह में कम्पीट होते हो ज्वाइन करने का। ये आपके ऊपर भी इंटरेस्ट रहती है और प्लस कंपनियों में भी वैकेंसी के ऊपर भी डिपेंड करती है कि आप लोगों को क्या वैकेंसी मिल रही है उस टाइम। डेक साइड में अगर आप जाते हो तो आप एज ए ट्रेनिंग OS या OS ज्वाइन करते हो। अगर इंजन साइड में जाते हो तो आप ऐसे ट्रेनी वाइपर या वाइपर ज्वाइन करते हो। OS के बाद में आपको जो है सी टाइम चाहिए 9 मंथ्स के लिए। अब 9 मंथ सी टाइम करने के बाद में आप वॉच कीपिंग निकालते हो। वॉच कीपिंग करने के बाद में आप 18 महीना सेल करते हो। 18 महीना सेल करने के बाद में आप COP निकालते हो। आप COP निकालने के बाद में आप जो है एज ए AB और इन फ्यूचर जाके बोसन तक प्रमोट हो सकते हो। इंजन में भी सेम वही है, ट्रेनी वाइपर में आप ज्वाइन करते हो, वाइपर में ज्वाइन करते हो। आप फर्दर जो है आप जाके ऑयलर में प्रमोशन हो सकते हो। वॉच कीपिंग निकालने के बाद में अगर आप टैंकर में सेल कर रहे हो तो इन फ्यूचर जो है आप लोग पम्पमैन की ट्रेनिंग करके या पम्पमैन की काम सीख के और पम्पमैन की ट्रेनिंग करके आप इन फ्यूचर जाके पम्पमैन तक प्रमोशन हो सकते हो। तो ये स्कोप रहती है GP रेटिंग डेक और इंजन के कोर्सेस में, मतलब करने का। अगर आप डेक ज्वाइन करते हो तो डेक में अगर आप करने के बाद आप 36 महीने में एक चीज़ आप लोगों को बताना भूल गया, 36 मंथ जो इंक्लूड होते हैं फ्रॉम द टाइम ऑफ यू स्टार्ट योर कैरियर। मतलब जिस टाइम से पहली बार जहाज में गया उस टाइम से लेकर 36 महीना आपको सी टाइम चाहिए एग्जाम्स के लिए, ना कि वॉच कीपिंग निकालने का 36 महीने बाद। आपको टोटल जो सी टाइम आप इनिशियल जब स्टार्ट करते हो उस टाइम से लेके 36 मंथ, 36 मंथ कंप्लीट करने के बाद में आप जो है एग्ज़ाम के लिए कंप्लीट कर सकते हो। जहाज में जाने के बाद में आप काम क्या करते हो, तो ऐसे जब OS अब जब ज्वाइन करते हो तो ऐसे OS अब जब ज्वाइन जहाज में करोगे तो आपको नॉर्मली क्लीनिंग, डेक की मेंटेनेंस, चिपिंग, पेंटिंग, कार्गो ऑपरेशन और प्लस मूरिंग स्टेशन में आपको काम करना पड़ता है। और आपकी जो स्पेयर टाइम में आप जो ब्रिज में जाके मतलब AB की काम सीख सकते हो, लुकआउट कर सकते हो, और आपको जो व्हील मतलब हेल्पमैन की जहाज जो चलाना है किस तरह से चलाना है, उसकी कमांड कैसे लेना है वो भी सीख सकते हो। AB का काम जो है नॉर्मली वो आपको लुकआउट रहती है और डेक मेंटेनेंस रहती है। 4 घंटा जो है ब्रिज में ड्यूटी ऑफिसर को नाइट में असिस्ट करना पड़ता है लुकआउट के लिए। और अगर पोर्ट में आ रहे हैं तो व्हील करना पड़ता है, जहाज को स्टीयरिंग करना पड़ता है एज पर द कमांड, और कार्गो ऑपरेशन में मदद करना पड़ता है, और आपको मूरिंग स्टेशन में भी जाना पड़ता है। बोसन की काम जो है वो नॉर्मली डे वर्क होती है। बोसन जो है टीम लीडर है सारे क्रू की। बोसन जो काम है बोसन अपना काम चीफ ऑफिसर से लेता है। चीफ ऑफिसर से लेने के बाद में डेक क्रू को डिस्ट्रीब्यूट करता है
और शाम के वक्त ये श्योर करता है कि कितना काम हो गया और चीफ ऑफिसर को रिपोर्ट करता है। तो ये जो है वर्क प्रोसेस है। मैं इस वर्क प्रोसेस को ज़्यादा लेंदी नहीं करता हूँ, क्योंकि वीडियो भी लेंदी हो जाएगा और आप लोगों को इसके बारे में तो नॉलेज हो ही जाएगा जब आप जहाज़ में जाओगे। तो ये वीडियो को मैं यहीं पे अंत करता हूँ। तो अगर आप लोगों को फिर भी कोई डाउट है मेरे भी इससे, तो मुझे आप लोग जो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हो।